तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना सुहाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जो हमने आज से पहले कई जन्मों में जो पापों को इकट्ठा किया है, करते करते आज यहाँ तक इस जन्म तक आए हैं। इस कारण भगवान की जो कथा है, भगवान का जो नाम रस है, वो मधुर नहीं लगता, क्योंकि वो जो पाप की गठरी हमारे ऊपर बंधी हुई है, जो पाप का हमने इकट्ठा किया है, वो उसको हमें अच्छा लगने ही नहीं देता। हमारे कानों में वो रुई बन के लग जाता है। वो पाप, उसका माधुर्य, जो नाम रस का माधुर्य है, भगवान नाम संकीर्तन का माधुर्य है, वो जीव तक नहीं पहुंचता। वो जीव उसी पापमय माया से ग्रस्त होकर जन्म जन्म तक भटकता रहता है। और जब भगवत कृपा होती है, जब किसी बात पर दयानिधि न जाने कौन से गुण से दयानिधि रीझ जाते हैं, जब भगवान रीझते हैं इस जीव से, किसी भी अहेतु ही कृपा करने वाले नाथ हैं, तो किसी भी बात से रीझते हैं और तब उस जीव पे वो कृपा करते हैं, तो उसे जो मिलता है वो मिलता है संत का संग। इसलिए मैंने कहा, प्रथम भक्ति सन तन कर संगा, दूजी भक्ति सुन कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संत का संग है। जब कृपा भगवान की होती है तब साधु संगति जीव को प्राप्त होती है। उसके बाद दूजी भक्ति सुन कथा प्रसंगा। जब दूसरी भक्ति में प्रवेश होता है तो कथा और प्रसंग, जब साधु संग होगा तब कथा और प्रसंग उस जीव के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसके आगे क्या होता है? अब भगवान श्री राम तीसरी भक्ति का उपदेश शबरी जी को करते हैं और कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी अमान। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी अमान। इसमें दो बातें भगवान कहते हैं कि गुरु पद पंकज सेवा और दूसरी बात अमान, कि गुरु के पद की सेवा, यानी कि भगवान कहते हैं अपने गुरु के चरणों की सेवा। यहाँ भगवान गुरु के चरणों की सेवा का तात्पर्य भगवान का अपने गुरु के ओर निष्ठा का है। और दूसरा अमान, अमान का अर्थ है जो केवल ईर्ष्या और द्वेष से रहित होकर हो। नहीं तो ऐसा देखा जाता है कि एक ही गुरु के दो शिष्य हों तो वो एक आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, और उस ईर्ष्या और द्वेष की भावना उनको वो प्रसाद स्वरूप नहीं मिलने देती, क्योंकि वो गुरु की तो भक्ति करते हैं मगर आपस में द्वेष का जो बीज उनके अंदर पड़ा हुआ है वो उस प्रसाद को पाने के लायक उन्हें बना नहीं पाता। इसलिए भगवान ने इसको कहा कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। इसमें भगवान ने इसलिए जोड़ दिया कि ईर्ष्या और द्वेष से रहित हो, केवल अपने गुरु के चरणों की सेवा करे। अब यहाँ गुरु के चरणों की सेवा का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि केवल भगवान ये कहते हैं कि गुरु के चरणों के आप दबाते रहिए, गुरु के चरणों में बैठे रहिए। ये गुरु की सेवा तो है, मगर इससे ज़्यादा जो अगर गुरु की सेवा की यहाँ पर अगर बात करते हैं भगवान, तो गुरु की असल सेवा क्या है? शिष्य के लिए गुरु की सेवा वो है जो गुरु कहे सो शिष्य करे, वो सेवा। गुरु का आदेश को शिष्य शिरोधार्य करे, प्रत्येक आदेश का आंखें बंद करके पालन करे, वो सेवा गुरु की। और यहाँ पर भी गुरु की सेवा आया है। आपने प्रथम भक्ति से सुना
कि भगवान ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी मम रति कथा प्रसंगा। पहली भक्ति तो संत का संग है, दूसरी भगवान की कथाओं के में रुचि, यानी कि उसमें भगवान की कथाओं में आपकी रति हो जाए, उसमें रुचि हो, आपका इंटरेस्ट हो उसके अंदर, आपका मन केवल भगवान की कथाओं को सुनने के लिए ही ललाहित रहता हो, भगवान के नाम सुमरने के लिए आपका मन किसी भी क्षण अलग ना जाता हो। अब तीसरी भक्ति में भगवान कह रहे हैं गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमलों की सेवा। अभी यहाँ पर गुरु के लिए जो आज की बहुत बड़ी बात है, कुछ समय कम है और उस व्यवस्था में मैं कहूँगा कि गुरु को समझना बहुत बड़ी बात है। जब ये दो गुण जीव के अंदर निष्ठा से पालन कर लेता है जीव, तब उसको गुरु के पद पंकज सेवा मिलती है। आज की तरह नहीं कि सीधे, अब व्यक्ति ये चाहता है कि सीधे सीढ़ी पे मैं अगर पहला कदम रखते ही मैं 9 सीढ़ियों से पार कर जाऊं, सीधा कुछ नहीं होता। एक स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा, आपको नीचे से चलना पड़ेगा। आप एकदम अगर चौथी सीढ़ी या 5वीं सीढ़ी या 6ठी सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करें तो आप निश्चय ही नीचे गिर जाएंगे। एकदम आप उछल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे अगर सीढ़ियों पे, तो आप निश्चय ही मुंह के बल गिरेंगे। इसलिए ज्ञानवान वही पुरुष है जो प्रभु ने सीढ़ियां निर्धारित की हैं, जो भक्ति का उपदेश दिया है, जो भगवान ने एक नियम बनाया है, जो गुरुओं ने हमारे और आपके लिए एक व्यवस्था कायम की है, उसी व्यवस्था के अनुसार चले। एक एक करके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम भटकेंगे नहीं, और जहां हमने एकदम उछलने की कोशिश की वहीं हम भटक जाएंगे, वहीं हमारा पतन हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा पतन कहाँ हो गया। इसलिए गुरु की जहाँ पर भी बात आती है बहुत सोचना और समझना होगा कि गुरु, आप कभी भी गुरु के पीछे पीछे ना भागें। भगवान की इच्छा से गुरु आपके निकट स्वयं आएंगे, गुरु अपने आशीर्वाद आपको स्वयं देंगे। आप बस प्रभु से कृपा मांगते रहिए, भगवान से इस प्रकार वंदना करते रहिए, भक्ति करते रहिए, कथाओं में और उनके नाम संकीर्तन में अपने आप को समर्पित कीजिए और प्रभु से एक ही बात कहिए कि प्रभु अब मुझ पर कृपा करो, अब मेरे जीवन में कोई ऐसा प्रकाश जागृत करो जो मुझे दिशा दिखाए और तुम तक पहुंचाए। इसलिए जय जय श्री